डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोसों के पृष्ठतल पर होने वाली अभिक्रियाओं गुणों का अध्ययन करते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर ठोसों के पृष्ठतल पर होने वाली अभिक्रिया उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन क्या होती है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें ठोसों के पृष्ठतल पर होने वाली अभिक्रियाओं और उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? पृष्ठ रसायन। क्या कहलाती है? पृष्ठ रसायन। अधिशोषण जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो ठोस की सतह पर द्रव या गैस के स्थूल की अपेक्षा अधिक संचित हो जाती है। द्रव या गैस स्थूल की अपेक्षा क्या हो जाती है? अधिक संचित हो जाती है। यह विक्रिया क्या कहलाती है? अधिशोषण। अधिशोषण किसे कहते हैं? जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो ठोस की द्रव व स्थूल की अपेक्षा अधिक संचित हो जाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अधिशोषण। क्या कहलाएगी? अधिशोषण। अधिशोषण किसे कहते हैं? जब किसी ठोस को किसी द्रव या गैस के संपर्क में रखा जाता है तो ठोस की सतह पर द्रव या गैस की स्थूल की अपेक्षा अधिक संचित हो जाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिशोषण। क्या कहलाती है? अधिशोषण। अधिशोषण से संबंधित शब्दावली इस प्रकार है। अधिशोष्य यानी वह पदार्थ जो ठोस या द्रव की सतह पर संचित होते हैं। वह पदार्थ जो ठोस या द्रव की सतह पर संचित होते हैं। वे पदार्थ जो ठोस या द्रव की सतह पर क्या होते हैं? संचित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अधिशोष्य। वह पदार्थ जो ठोस या द्रव की सतह पर संचित होते हैं वो अधिशोष्य कहलाते हैं। दूसरा है अधिशोषक। अधिशोषक यानी वह ठोस या द्रव पदार्थ जिनकी सतह पर अधिशोषण होता है। यानी वह पदार्थ जो ठोस या द्रव की सतह पर संचित होते हैं वो तो क्या कहलाएंगे? अधिशोष्य। और वह पदार्थ जो ठोस या द्रव पदार्थ जिनकी सतह पर अधिशोषण होता है वो अधिशोषक कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिशोषक। यानी अधिशोष्य तो क्या होता है? वह पदार्थ जो ठोस या द्रव की सतह पर संचित होता है वो तो अधिशोष्य कहलाएगा। और वह ठोस या द्रव पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है वो क्या कहलाएगा? अधिशोषक। क्या कहलाएगा? अधिशोषक। तो दोनों में डिफरेंस ये है। अंतरापृष्ठ यानी अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोष्य पदार्थ सांद्रित होता है। यानी अधिशोषक की वह सतह जिस पे अधिशोष्य पदार्थ सांद्रित होता है वो अंतरापृष्ठ कहलाता है। यानी अधिशोषक की वह सतह जिस पर अधिशोष्य पदार्थ सांद्रित होता है वो क्या कहलाएगा? अंतरापृष्ठ। क्या कहलाता है? अंतरापृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरापृष्ठ। सक्रिय केंद्र अधिशोषक पदार्थ की सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं। अधिशोषक पदार्थ की सतह पर क्या होती है?
मुक्त संयोजकताएं होती हैं जहाँ पर पदार्थ का अधिशोषण होता है, और ये मुक्त संयोजकताएं अधिशोषक के खुरदरे पृष्ठ पर अधिक होती हैं, जिस पर पदार्थ का अधिशोषण होता है। ये मुक्त संयोजकता ही अधिशोषक का क्या कहलाती हैं? सक्रिय केंद्र कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अधिशोषक का सक्रिय केंद्र। यानी अधिशोषक पदार्थ की सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं। अधिशोषक पदार्थ की सतह पर क्या होती है? मुक्त संयोजकताएं होती हैं जहाँ पर पदार्थ का अधिशोषण होता है, और ये मुक्त संयोजकताएं अधिशोषक के खुरदरे सतह पृष्ठ पर अधिक होंगी, जिस पर पदार्थ का अधिशोषक अधिक होता है। ये मुक्त संयोजकताएं अधिशोषक सक्रिय केंद्री कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अधिशोषक सक्रिय केंद्री कहलाती हैं। धनात्मक अधिशोषण। धनात्मक अधिशोषण यानी किसी रासायनिक प्रक्रम में यदि अधिशोष्य पदार्थ की अधिकतम मात्रा का अधिशोषण के पृष्ठ पर अधिशोषण हो जाता है, यानी किसी रासायनिक प्रक्रम में अधिशोष्य पदार्थ का अधिकतम मात्रा में अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण हो जाता है, यानी अधिशोषक धनात्मक अधिशोषण क्या होता है? किसी पदार्थ के प्रक्रम में अगर अधिशोष्य पदार्थ की अधिकतम मात्रा का अधिशोष्य पदार्थ की अधिकतम मात्रा का अधिशोषक की सतह पर अगर अधिशोषण हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा? धनात्मक अधिशोषण। क्या कहलाता है? धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। ऋणात्मक अधिशोषण। ऋणात्मक अधिशोषण यानी किसी रासायनिक प्रक्रम में यदि अधिशोषण पदार्थ की कुल मात्रा का कम भाग अधिशोषित होता है, यानी अधिकतम भाग अधिशोषित हो, अधिशोष्य पदार्थ के अधिकतम भाग अधिशोषण होगा तो धनात्मक अधिशोषण कहलाएगा। और ऋणात्मक अधिशोषण क्या होगा? किसी रासायनिक प्रक्रम में यदि अधिशोष्य पदार्थ की कुल मात्रा का कम भाग अधिशोषित होता है, यानी किसी रासायनिक प्रक्रम में अधिशोष्य पदार्थ की अधिक मात्रा का अधिशोषण होगा तो वो कहलाएगा धनात्मक अधिशोषण। और यदि किसी रासायनिक प्रक्रम में अधिशोष्य पदार्थ की कुल मात्रा का कम भाग अधिशोषित होता है तो उसको ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। विशोषण अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषक की सतह से हटाए जाने की प्रक्रिया, यानी जो अधिशोषित पदार्थ है वो अधिशोषक की सतह से हटाया जाएगा तो हटाए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विशोषण। अधिशोषक पदार्थ को अधिशोषक की सतह से हटाए जाने की क्रिया को विशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशोषण कहते हैं। अवशोषण इस क्रम में एक पदार्थ ठोस या द्रव्य में प्रवेश कर उसे समान रूप से विसरित हो जाता है, यानी इस प्रक्रम में एक पदार्थ क्या होगा? ठोस या द्रव्य में प्रवेश कर जाएगा और उसमें समान रूप से विसरित हो जाएगा तो वो प्रक्रिया कहलाती है अवशोषण। क्या कहलाती है? अवशोषण। यानी अधिशोषण और अवशोषण में क्या डिफरेंस है? वह प्रक्रिया अवशोषण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ की सतह पर एकत्रित होता है। कोई पदार्थ क्या होगा? वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ सतह पर एकत्रित होता है वो अधिशोषण कहलाता है, और वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के अंदर समान रूप से वितरित हो जाता है वो अवशोषण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। यह एक पृष्ठीय प्रक्रिया है जो केवल सतह पे होती है, यानी अधिशोषण कहाँ होता है? सतह पे होता है, जबकि
अवशोषण होता है स्थूल प्रक्रिया होती है, ये समस्त पदार्थ में होती है। कहाँ होती है? ये समस्त पदार्थ में होती है। ये समान गति से होती है। अधिशोषण क्या होता है? समान गति से होता है, जबकि अवशोषण होता है ये पूर्व में तीव्र होता है, परंतु रिक्त पृष्ठ कम होने से बाद में क्या हो जाता है? धीरे धीरे मंद होता है। उदाहरण के लिए अधिशोषण सिलिका द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण। किसका उदाहरण है ये? अधिशोषण का। कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जलवाष्प का अवशोषण। कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जलवाष्प का अवशोषण क्या होगा? अवशोषण क्रिया होगी। तो इस तरह से अधिशोषण वह प्रक्रिया जिसमें कोई अधिशोषक की सतह पे एकत्रित होता है, जबकि अवशोषण वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अन्य पदार्थ के अंदर तक समान रूप से वितरित हो जाता है। अधिशोषण क्या होता है? यह है पृष्ठीय प्रक्रिया होती है जो केवल सतह पे होती है, जबकि अवशोषण स्थूल प्रक्रिया है जो ये समस्त पदार्थ में समान रूप से विस्तृत होती है। अधिशोषण ये समान गति से होता है, जबकि अवशोषण पहले तीव्र गति से होता है और फिर पृष्ठ पे रिक्त सतह कम होने के कारण ये मंद हो जाता है। उदाहरण के लिए अधिशोषण का उदाहरण है सिलिका का जलवाष्प का अवशोषण और कैल्शियम क्लोराइड के जलवाष्प का अवशोषण है अवशोषण का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है? अवशोषण का एग्जाम्पल। शोषण, अधिशोषण व अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ संपन्न हों। शोषण क्या होता है? जब अधिशोषण और शोषण दोनों प्रक्रिया जब साथ साथ संपन्न होती है तो इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए H2 गैस चारकोल की सतह पर अधिशोषित होती है, यानी हाइड्रोजन गैस किसकी सतह पर अधिशोषित होती है? चारकोल पर, परंतु कुछ समय पश्चात वह चारकोल की आंतरिक सतह में विसरित हो जाती है। आंतरिक सतह में पहले क्या होती है? H2 गैस चारकोल की सतह पर अधिशोषित होगी और कुछ समय बाद में ये आंतरिक सतह पे विसरित हो जाती है। रंजक सर्वप्रथम रेशे की सतह पर अधिशोषित होते हैं और अंत में रेशे द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल है? शोषण के। शोषण क्या होता है? अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं जब साथ साथ संपन्न होती है तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? शोषण कहलाता है।